हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 8 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिया हुआ है, उसको हम लोग ऐसे अरेंज करना है जिससे कि हम लोग का एक सेंटेंस बने, जिससे पता चले कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो हम लोग अरेंज करते हैं, देखते हैं आगे हम लोग अपना नीचे आंसर। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है उन बॉक्सेस को अरेंज किया गया है। सबसे पहले OPAQ और उसके बाद UE और उसके बाद OBJECT, फिर उसके बाद बॉक्स कौन सा T जिसमें TSM लिखा हुआ है, उसके बाद AKE वाला बॉक्स, उसके बाद SHAD वाला बॉक्स, उसके बाद OWS वाला बॉक्स, जिससे हम लोग को सेंटेंस पता चल रहा है क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शैडो। क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडो। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो शैडो बनाते हैं। फिर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट और द मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। बोल रहा है कि हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग को कैसे क्लासीफाई करना है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। आप लोग जानते होंगे कि ओपेक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पर लाइट मतलब पार नहीं हो सकता है, जिसके जैसे कि हमारा वुड हो गया, जो शैडो बनाता है। फिर होता है ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हो जाता है, जैसे हमारा ग्लास हो गया, ये सब ग्लास हो गया, उससे पार हो जाता है। फिर आता है ट्रांसलूटेंट जिससे थोड़ा थोड़ा पार होता है, जैसे कि हमारा पेपर हो गया, लाइट जो बहुत कम पास होता है पेपर से, लेकिन पास होता है। फिर आता है हमारा ल्यूमिनस, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपना लाइट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। और फिर आता है नॉन ल्यूमिनस जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया, वो हो गया ल्यूमिनस, और जो हमारा मून हो गया वो हो गया नॉन ल्यूमिनस। जिसमें हमारे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, मतलब मटेरियल्स दिया हुआ है, एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्युमिनियम, अ मिरर, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, एन अम्ब्रेला, अ लाइट फ्लोरेसेंट ट्यूब, अ वेल, अ शीट of carbon paper, the flame of gas burner, a sheet of cardboard, a light torch, a sheet of cell phone, फिर a wire match mesh, फिर केरोसिन स्टोव, सन, फायरफ्लाई, मून। ये सब हमारे कुछ मटेरियल्स दिए हैं, इन्हीं लोग को हम लोग को क्लासीफाई करना है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग क्लासीफाई करते हैं। इसमें हमारा देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, आप लोग के लिए यहाँ पे टेबल बना के बताया हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा ओपेक, उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट, उसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का नाम भी दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा क्या चीज़, मटेरियल, अ पीस ऑफ रॉक, एक पत्थर का टुकड़ा, तो वो क्या होगा हमारा ट्रांसपेरेंट, सॉरी माय मिस्टेक। ओपेक में दिया हुआ है यहाँ पे कुछ मटेरियल यहाँ पे, फिर ट्रांसपेरेंट में दिया हुआ है, ट्रांसलूसेंट भी दिया हुआ है, ल्यूमिनस में दिया हुआ है, नॉन ल्यूमिनस। हमारे ओपेक में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे, तो हमारा आएगा अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्युमिनियम, ये भी हमारा ओपेक होगा। फिर है ACD, फिर है स्मोक, आयरन, एन अम्ब्रेला, अ वॉल। ये सब हमारे किस में आएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन आएंगे या मटेरियल में, तो हमारा एयर ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, शीट ऑफ प्लेन ग्लास, एक प्लेन ग्लास का जो सीट है वो भी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट में कौन कौन आएगा, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, एक पॉलीथीन का सीट, फॉग, कुहासा, अ शीट ऑफ सेलफोन का सीट्स, ये सब हमारे ट्रांसलूसेंट में आएंगे। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन आएंगे, अ लाइट एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब, हो रहा है कि एक लाइट को फ्लोरेसेंट करने वाला ट्यूब, वो भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा। फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, जो गैस बर्नर है उसका फ्लेम। फिर लाइटेड टॉर्च, एक टॉर्च। फायरफ्लाई हमारा आएगा ल्यूमिनस में, स्टोव आएगा ल्यूमिनस में, सन आएगा ल्यूमिनस में, और मून हमारा ल्यूमिनस में आएगा नहीं, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मून हमारा ल्यूमिनस में नहीं आएगा, मून हमारा नॉन ल्यूमिनस में आएगा, क्योंकि मून अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, मून हमारा नॉन ल्यूमिनस में होगा। फिर हमारा जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसमें अ मिरर, एक मिरर है, अ पीस ऑफ रॉक, एक पत्थर का टुकड़ा, फिर अ वायर मेस, उसके बाद अ पीस ऑफ रॉक, फिर से आयरन, अ वॉल। ये सब हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ये टेबल से समझ में आ गया होगा कि कौन सा मटेरियल ओपेक क्यों है, कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ल्यूमिनस है और नॉन ल्यूमिनस है। चलिए, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कैन यू थिंक
कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। बोला है कि क्या आप एक ऐसा शेप बना सकते हो कि जिससे अगर हम लोग उसको एक साइड से लटकाएं तो वो एक सर्कुलर शैडो बनाए और दूसरे साइड से लटकाएं तो वो एक रेक्टेंगुलर शैडो बनाए। क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं? क्या ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है? ये पूछ रहा है हमारा। तो हमारा ये होगा हाँ, हो सकता है, यस होगा। देखिए हम लोग को बताया हुआ है कि एक इंच को सर्कुलर बना दिया गया है और एक इंच को रेक्टेंगुलर बना दिया गया है। अब हम लोग इस लाइट पास करेंगे तो हमारा एक इंच से अगर पास करवाएंगे तो हम लोग को क्या कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर। और दूसरे इंच से पास करवाएंगे तो हमारा सर्कुलर दिखेगा। तो हाँ, ऐसा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं हम लोग, ऐसा इमेज बना सकते हैं। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है इन अ कंप्लीट डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर एक पूरा अंधेरा रूम है, अंधेरा कमरा है, उसमें एक आप मिरर लिए हुए हैं अपने सामने, विल यू सी रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। तो क्या आप अपने रिफ्लेक्शन को उस मिरर में देख सकते हो? अपने इमेज को उस मिरर में देख सकते हो? ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा नहीं होगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे हमारा आंसर है, बोल रहा है इन कंप्लीट डार्क रूम वन कैन नॉट सी एनी इमेज इन द मिरर। बोल रहा है कि एक कंप्लीट डार्क रूम में कोई भी है जो इमेज को नहीं देख सकता है मिरर पे, बिकॉज देयर इज नो लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर विच कैन बी रिफ्लेक्टेड टू शो द इमेज। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मिरर है उस पर कोई भी लाइट फॉल नहीं कर रहा होगा, उससे कोई भी लाइट टकरा नहीं रहा होगा जिसके कारण उसे रिफ्लेक्शन हो और हम लोग देख सकें। हम लोग को पता है कि जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होता है तब तक हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। तो अंधेरा कमरा में तो हम लोग और नहीं देख पाएंगे। तो आज का हमारा इस चैप्टर का भी सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।